बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल के दिनों में भारत के साथ जो कड़े तेवर दिखाए हैं, उनकी वजह से केवल सरकार ही नहीं बल्कि पूरे देश को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। याद दिला दें कि कुछ समय पहले भारत ने चावल और प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था। यह प्रतिबंध उस समय बांग्लादेश के लिए गंभीर संकट का कारण बना था और अब हाल ही में भारत ने चीनी के निर्यात पर भी बैन लगा दिया है। इसके बाद अब एक और महत्वपूर्ण उत्पाद, जिसे बांग्लादेश बड़े पैमाने पर भारत से आयात करता था, का निर्यात भी रुक चुका है। इस तरह की परिस्थितियों में बांग्लादेश की नई सरकार, जो कि अब चीन की ओर झुकाव दिखा रही है, घुटनों पर आती हुई नजर आ रही है। 2024 में भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बांग्लादेश की सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। आलू की कमी के कारण वहां की जनता को भारी परेशानी हो रही है। बाजार में आलू की कीमतें दिन पर दिन बढ़ रही है, जिससे बांग्लादेश की महंगाई दर भी आसमान छू रही है। महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल दिया है और इसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर खाद्य उत्पादों के मामले में। भारत बांग्लादेश को दाल, गेहूं, चावल, चीनी, प्याज, आलू, मसाले, फल और सब्जियों का निर्यात करता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि एक समय था जब बांग्लादेश आलू का एक प्रमुख उत्पादक देश था और वह आलू का निर्यात भी करता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी अर्थव्यवस्था में आई गिरावट और राजनीतिक उथल-पुथल ने आलू उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। दूसरी तरफ भारत में आलू उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है और अब वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन चुका है। भारत अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी आलू का निर्यात करता है। इन देशों को भारत से आलू खरीदने में कम लागत आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दूरी कम है। इसके अलावा भारत से सऊदी अरब, इंडोनेशिया, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी आलू का निर्यात होता है। भारतीय आलू की गुणवत्ता और उसकी कम कीमत के कारण वैश्विक बाजार में उसकी मांग बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया के कुल आलू निर्यात का 10% हिस्सा अकेले करता है और इसका अधिकांश हिस्सा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों में जाता है। अब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो आलू की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वहां की जनता बहुत ही परेशान है। बांग्लादेश की बाजार में आलू और प्याज की कीमतें लगभग दोगुनी हो चुकी है और इससे उनकी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में उन्हें कई साल लग सकते हैं। इतिहास में देखें तो बांग्लादेश ने पहले भी भारत से आलू के निर्यात पर 3 बार प्रतिबंध लगाया था। 2014, 2017 और फिर 2020 में इन प्रतिबंधों के बावजूद बांग्लादेश की रिक्वेस्ट पर भारत ने आलू की आपूर्ति फिर से शुरू की थी। लेकिन मौजूदा समय में भारत का आलू निर्यात बांग्लादेश के लिए बहुत कम हो चुका है और इसके विपरीत यूरोपीय देशों में भारतीय आलू की मांग बढ़ रही है। इटली और जर्मनी जैसे देश भारतीय आलू को प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उसकी गुणवत्ता अच्छी है और वह सस्ता भी है। भारत का कुल निर्यात का एक छोटा हिस्सा ही बांग्लादेश में जाता है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और भी खराब होते हैं और भारत से आलू का निर्यात पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो बांग्लादेश की खाद्य सुरक्षा पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत भारत की खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश की नई सरकार का चीन की ओर झुकाव और भारत से संबंध खराब करना उनके भविष्य के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति अब पहले से ही गंभीर है और इस समय उन्हें अपने संबंधों को सुधारने की दिशा में काम करना होगा। अगर यह स्थिति नहीं सुधरती तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को उबारने में उन्हें कई सालों तक संघर्ष करना पड़ सकता है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों की बात करें तो बांग्लादेश की नई सरकार ने हाल ही में चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, जिससे भारत के साथ उनके संबंधों में दरार आ गई है। बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार जानबूझकर भारत के साथ संबंधों को खराब करने पर तुली हुई है, जबकि चीन की ओर झुकाव दिखा रही है। यह भी संभव है कि चीन, जो बार बार बांग्लादेश में नेवल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी सफल हो जाए। पहले जब शेख हसीना सत्ता में थीं, उन्होंने चीन को कड़ा जवाब दिया था और भारत के साथ साझेदारी की थी। लेकिन अब उनकी सरकार के जाने के बाद हालात बदल गए हैं। हाल ही में बांग्लादेश के नए होम एडवाइजर ने भारत के साथ कई बार टकराव किया है।
इस बीच बांग्लादेश की बीएनपी विरोधी पार्टी, जो कि इस समय नई सरकार के रूप में चुनी गई है, ने फिर से मुद्दों को गर्म कर दिया है। शेख हसीना, जो कि इस समय भारत में है, पर बीएनपी पार्टी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं और उन्हें भारत द्वारा वापस बांग्लादेश भेजने की बात कही जा रही है। लेकिन जब तक हालात शांत नहीं हो जाते, तब तक भारत शेख हसीना को बांग्लादेश में नहीं भेज सकता। इस तरह के राजनीतिक तनाव से यह साफ हो रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार, जो कि चीन की ओर झुकाव दिखा रही है, भारत के साथ संबंधों को और खराब कर सकती है। बांग्लादेश की स्थिति गंभीर है और अगर उनके संबंध भारत के साथ और भी बिगड़ते हैं, तो इसका प्रभाव उनकी खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फिर से मजबूत होगी और क्या भारत के साथ उनके संबंध सुधर सकते हैं? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर दें और इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रह सकें।